मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना। क्या कहे थे कि मंदिर में मूर्ति जो बैठी देवी देवताओं की, कभी उनकी पूजा पाठ मत करना, वो कभी आपको मुक्ति देने वाली मूर्तियां नहीं है। दूसरी चीज कहे थे कि ब्राह्मण के पतरे से अपना भविष्य दिखाना बंद कर देना। तीसरी बात कहे थे कि आंगन में बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बंद कर देना। ये तीन काम अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो आप भारत के शासक बनोगे, आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनेगा। ये तीन काम नहीं छोड़ पाए तो कभी आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, नहीं कभी भारत के शासक बनेंगे। आप शोषित के शोषित ही रह जाओगे। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि अगर हमारा समाज ये तीन काम छोड़ दिया तो ब्राह्मणों से इनकी दूरी हो जाएगी, और जब ब्राह्मणों से इनकी दूरी हो जाएगी तो ये समाज जातियों से बाहर निकल करके एक होगा, और जब ये समाज एक होगा तो मैंने इनको वोट की राइट दे दिया है, वोट का अधिकार दे दिया है। इनकी जनसंख्या भारत में ज्यादा है, ये एक वोट लेकर के अपने लोगों को जिता करके दिल्ली के तख्त पर काबिज हो जाएंगे और ये लोग कभी शोषित समाज नहीं रहेंगे। लेकिन भैया यहाँ दूरी का कौन बात है? निरहो एकदम चपकला बा भैंस। यहाँ माई बहन बेचारी जूतिया में या करवा चौथ में परेशान है। जैसे जना था कि पंडित जी लोग पूरा त्योहार का टेंडर माइया बहनी के पहले हमारे त्योहार शुरू हुई। चैत राम नवमी में बंद होला, नाग पंचमी से शुरू होला। इतना त्योहार इतना त्योहार इतना त्योहार कि त्योहारवा ढोत ढोत सरिये बीत जाए। आदरणीय अंबिका राम फेफना से सम्मान करते हैं। सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। सभी माताओं इस बात को सुनिएगा कि हमारे आपके घर में इतना दिन से हमारी अम्मा दादी सारे लोग दलितर खेदे सूप पीते, लेकिन दलितर भगवत नहीं, दलितर नहीं भागा हमारे घर में से। क्यों नहीं भागा? जूतिया त्योहार आवेली, जूतिया माई का कहली 24 घंटा यानी पानी ना लेबू तो तुहार लड़का कबो मरी ना। पढ़ल लिखल माई बहन चल रही है दीवान में, फरिया में लड़ुई ले ली है, केरा सेव ले ली है, और गोबर ले ली है, तनी दूध ले ली है। आज यहाँ दीवान में गोलिया के बैठ दी, और गोलिया के बैठ के वही नेनुआ के पतई पर गोबर धय ली है, और धय के वही पर दूध उझील दी है, और के तेल लगा के इस सेनूर उतार के 5 गाय वही गोबरे में लगा हुई। अब आप विचार करिए, जिस सिंदूर से जीवन की शुरुआत होती है, जिस सिंदूर से आप अपने जीवन में एक नया संबंध शुरू करते हैं, भाई सुहाग न हो सबे बतावा, ई सुहाग हो बिना हो हवे तो ये सुहाग के गोबरा में काहे डाले लोग? भाई ये तो पति परमेश्वर की निशानी है, पति परमेश्वर के द्वारा। परम आदरणीय आप तेजपुरा की धरती से मर्दा थाना से 150 रुपये सम्मान करते हैं। आदरणीय आप श्री राम बली जी जय भीम नमो बुद्धाय करते। थोड़ा बात तो सुनिएगा कि हमारे घर से दलितर क्यों नहीं भाग रहा। अब ले जाए के यही सेनूर के वही गोबरे में पूरा लगावेगी। अब पूछ जा कि सेनूर गोबर में काहे लगावत हूँ, क्या ई ना मालूम? हमारा अम्मा उम्मा लगाई है, अम्मा उम्मा लगौले रहनी। पंडित जी बतावल कि पहले सेनूरा उठा के गोबरा में टीप दिया और उसके बाद तब पूजा शुरू करिया। सिंदूर उठा के गोबर में यह बदे लगवावे ना
कि ये माताओं बहनों इस अपने सुहाग को गोबर में लगा दो ताकि उसका पूरी बुद्धि ही गोबर आ जाए, वो गोबर के समान हो जाए। अब आप बताओ हमको, जो पति परमेश्वर है जिसके ऊपर पूरा जीवन आधारित है, सिंदूर ना रही तो पता चले कि इनका शादी भई गया, पति जिंदा में कोई नहीं बता पाएगा। जब सिंदूर ही जीवन का श्रृंगार है तो इस इतने बड़े श्रृंगार को गोबर में क्यों लगाती हैं आप लोग? अब सवाल आगे, जूतिया माई के जेल में 24 घंटा ना भूखी लड़का होकर भूखी तो ओकर लड़का कबो न मरी, खर्चा हो का एविडेंस ये देश में जूतिया भूखा वाली, अगर जूतिया भूखा वाली भूखले से लड़का ना मरते हैं तो ये देश में एक और से धन पशु हमें 50-50 को ब्याह करते हैं। कुलहन के सथमा भूखा होता वो जीवन में नाम वतन कबो। तो जो हमारी माताएं बहनें अनपढ़ गंवार है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़ी लिखी है, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, उन्हों के अच्छे लड़का हो तो वो भूख कर दिया। मैंने अपने ज्ञान को भी उन लोगों ने भरभंट कर दिया। आ जाए के बैठ के मेडर मार के बैठा नहीं। तो जूतिया का त्योहार जो ब्राह्मणों ने बनाया, इसलिए बनाया कि कम से कम देखे कि इस देश में पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं, मैंने पढ़ी लिखी महिलाएं इस बात को मानती हैं कि नहीं मानती। अब करवा चौथ हो, करवा चौथ में कुल नया लगाला, सेनूर नया लगी, विधिया नई लगी, पायल नया लगी, साड़ी साया नया लगी, कुल नया लगी। यहाँ समझावल आसान है, हम दुनिया के का कही, समझावत अपने के तो समझा लिए नहीं, कल देखा झूठ है ना छोड़, हम कभी का ना छोड़ू, कल फिर जूतिया ना छोड़ो, ये फिर करवा चौथ ना छोड़ो। ये क्या है? एक दिमाग को हाईटेक कर दिया गया है। माताओं को ये भरोसा हो गया कि हम 24 घंटा अगर व्रत रहते हैं तो हमारे बाबू सुरक्षित रही, और 24 घंटा भूखल रहो, चलनी में पति के देखो तो कबो हमार दूल्हा भी ना मरी, भूखले से मौत करेंगे। अब हमारे आई पिछड़ी दाई कल भी तन देखा, करवा चौथ से डाला तो तू बड़ी रात चलाता, आई सामान लेके यहाँ कुल लिखावे लगे, कुल सामान लिखोला कल में कुल नया लगा। हम कहीं टोटल चला, हाँ एकदम एक भी चीज पुराना चाहिए, हम कहीं जब में कुल नया लगाला। भाई दुनिया तो पुराना न हो तो पुराना आदमी खातिर कुल नया काहे लेते? कहने का मतलब, कहने का ये है, जूतिया के बाद दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ, छठ के बाद करवा, करवा के बाद तीज, ये 4-5 त्योहार ही हैं कि हमें कम से कम 20,000 रुपया, कितना कम लगेगा तो 20,000 रुपया लगा करके आप इन त्योहारों को पूरा करेंगे। और ये त्योहार छोड़ करके 20,000 रुपया बचा के अपने बेटी और बेटे को आप ट्यूशन कराती हैं, शिक्षा में लगाती हैं, तो 3 साल में आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जीवन भर त्योहार पूजत रहू, बेटवा चपरासी भी ना हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे ये जितनी महापुरुष हैं, जितनी महापुरुषों की फोटो लगी है, ये सारे महापुरुषों ने कहा कि हम देवी देवता मंदिर के नाम पर हमें गुलाम बना दिया गया है, हमें देवी देवता ढी काली दुर्गा मुर्गा से हमें दूरी बना लेने की जरूरत है। हमें अगर देवता के रूप में पूजना है तो अपने बाप को पूजिए, देवी के रूप में पूजना है तो अपनी माँ को पूजिए। माँ से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता इस धरती पर अब तक कोई नहीं हुआ। देवता किसको कहते हैं जानती हैं? देने वाले को, देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को भिखमंगा। देते हैं, हमारे पिता ने दिया है, शिक्षा दिया, करोड़ों की संपत्ति बना के दिया, धरती को अलविदा कर दिया, उसके बाद पिता की सारी संपत्ति हमारी।
ये राघवारे जी से हमारे बेचन और देवी तो हमारी माँ है जो पेट काट काट करके हमको पाली है। माँ कड़ाके ठंड में अपने कांपती रह गई, लेकिन हमें आंचल में लपेट करके माँ हमें छाती से लगा करके पूरी रात रही कि हमें ठंड न लग जा। तो देवी कौन है? आई देवी आवेली 8 हाथ वाली, छलबल छलबल कहले वो डंडा पर खड़ी रही, और वो 8 हाथ वाली देवी आवेली कहली कि ये नहीं को 9 दिन भूखिया। ये देखिए दुलेश्वरी देवी ग्राम बारोटी, पुनः सम्मान 500 रुपये से किया गया प्रधान जी के नाम पर। एक बार फिर ताली बजाइए आप, क्योंकि यहाँ की जो भीड़ है ये भीड़ गोबर पूजने वाली भीड़ नहीं है। इस भीड़ को बताया जाता है कि शिक्षा से सम्मान मिलेगा, गोबर पूजने से कभी आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है। यहाँ 100% गारंटी की बात होती है। जो बात इस मन से होगी, अगर इस बात का आप स्मरण कर लेते हैं, इस बात को मान लेती हैं, तो पूरी दुनिया में कभी आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। क्योंकि ये मंच बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये मंच संत गुरु रैदास का है, ये मंच संत कबीर का है, ये मंच सम्यक संबुद्ध का है। ये जितनी मानव समाज में ये लोग पैदा हुए, पूरी दुनिया इनकी पूजा करती है। और मैं जानता हूँ, मेरे ध्यान से, मेरे ख्याल से 4 प्रदेशों का मैंने भ्रमण किया है। अभी रात को मेरा कार्यक्रम बक्सर में था, परसों बोध गया में था, लेकिन इस तरीके का स्थान अब तक मैंने देखा नहीं। पहली बार मैंने देखा। मैंने कहा है भैया से कि अगर महीने के लास्ट दिन यहाँ लोगों को बुलाते हैं तो प्रयास करूंगा कि हर महीने के लास्ट दिन मैं भी यहाँ एंट्री करूंगा, और जो हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें आएंगी उनको सबका आभास कराऊंगा। तो कहने का मतलब माताओं, तीज त्योहार छोड़ करके बच्चों को पढ़ाइए, जितना पैसा तीज त्योहार में लगता है वो पैसे से बच्चों को खिलाइए, उनका स्वास्थ्य बनाइए। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर इंजीनियर होगी, बिना कहले लक्ष्मी बोर्ड को तुम्हारे घर में लड़का ना पढ़ी के तनो त्योहार मना गरबू, लक्ष्मी तुम्हारे घर में हल्ला वाली ना देखा। लाइन हमारे बताओ।